आज स्वास्थ्य के बारे में कुछ बताइए। ठीक है, हम स्वास्थ्य बहुत बढ़िया प्रश्न किए हैं। हम स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। स्वास्थ्य क्यों मनुष्य का खराब हो जाता है। कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर जितना संसार में संपत्ति है, सबसे उत्तम संपत्ति शरीर ही है। शरीर को जत्न से रक्षा करना है। जो रक्षा नहीं करता है उसको शरीर जो है सो उसको काम करना छोड़ देता है। क्या काम करना? तो शरीर में देखिए ऐसे ऐसे कितने सुंदर पार्ट सब है। जो ये सब आँख देखिए, कान देखिए, आँख का काम है देखना, कान का काज है सुनना, और जी का काज है चखना। और ये शरीर से कितना उपयोगी अंदर देखिए किडनी है, लीवर है, ये सब है। कितना सुंदर सुंदर इसमें पार्ट लगा है जो हमको स्वास्थ्य से यही दिलाता है। और सबसे मुख्य है भोजन ही है। भोजन हम कैसा भोजन करें। वो भोजन 3 प्रकार का होता है। देवान्न होता है और मानवान्न होता है, मानवों का अन्न, और असुरान्न होता है, असुरों का अन्न। अंतर होता है। देखिए एक ही अन्न है लेकिन एक ही अन्न में 3 विभाग है, तीनों का है। देखिए यदि माने जितना अन्न है उसमें 2 ही ठो है, भात और रोटी। तो भात जो है चावल को देवान माना गया है। देखिए पूजा पाठ यज्ञ जितने काम करते हैं सब उसी से करते हैं। गेहूं से कहाँ करते हैं, और जौ से इत्यादि बहुत अन्न है उसे कहाँ चढ़ाते हैं। तो ये देवान्न है चावल। लेकिन वो चावल हम जो खाते हैं सो खूब फरहर रहता है इधर उधर। सो बहुत सुंदर बात है। तो वही हो गया से आपको जो है सो मानवान्न हो गया, माने मानवों का अन्न हो गया, जो खूब एकदम से कड़ा रहेगा तो हमको दांत से कुचल के खाएगा, खूब अच्छी करेगा। लेकिन वही भात को हम खूब अच्छा से गीला बना देंगे। तो वो क्या होता है, तो कहता है जो अन्न भात खाए गीला करके और रोटी खूब पपड़ी ऊपर का पपड़ा माने कुछ लाली हो, यही अन्न पचता है। तो भात माने गीला भात खाएंगे क्या होगा, तो वो आपके पास में जो अंदर जो है लीवर, ये क्या होगा उसको पथने में। जैसे देखिए माने आटा पिसाने जाते हैं, अच्छी गेहूँ पिसाने जाते हैं, धान कुटाने जाते हैं। देखिए ये नमी रहता है वो अन्न में, तो कितना मशीन का प्रेशर पड़ता है और वो टूट फूट भी जाता है। ऐसे ही ये शरीर में जो मशीन है, तो यदि हम खूब सुपाच्य भोजन नहीं लेंगे तो वो क्या होगा, तो उसको प्रेशर पड़ेगा। उसका भी क्षमता है। जैसे कोई भी हम मशीन वगैरह जितना जो लाते हैं ये सब कृत्रिम चीज़, तो उसको देखते हैं जो ज़्यादा उससे हम जितना उसका क्षमता से ज़्यादा काम ले लिए तो जल्दी नष्ट हो जाता है। ऐसे ही ये शरीर का भी है। तो हम सुपाच्य भोजन करेंगे तो सुपाच्य भोजन से क्या होगा, तो उसका क्षमता बढ़ेगा और जल्दी पचेगा। वो उसका जो अवधि है उतना समय तक हम उसको उपभोग कर सकते हैं वो पार्ट को शरीर में। लेकिन यदि हम से कड़ा भोजन करेंगे तो क्या होता है, तो उसका पावर, तो यही जो कड़ा भोजन जो है सो वो मानवों का अन्न हो गया। और जितना भूजा भर्रा जितना जो देखते हैं तो खूब माने उसको तेल में फ्राई करके ये सब जितना देखते हैं, ये सब जो हो गया सो असुरों का अन्न हो गया। जो वो मध्य देने वाला होता है, बहुत सुंदर स्वाद है, कितना है ये इसमें। तो यही चीज़ हो क्या होता है, तो उसको ज़्यादा प्रेशर पड़ता है शरीर पर, शरीर टूट जाता है। वही रोग का जो है सो ज़्यादा से किसी को किडनी खराब हो गया, किसी को लीवर खराब हो गया, किसी को जो है सो आँख का रोशनी खराब हो गया। ये सब खान पीन के कारण ही होता है। किसी का कान का जो है सो वो भी जो सुनने में दिक्कत होता है। सब अन्न पर ही आधारित है। जो हम अन्न लेते हैं वही जो है सो नाना प्रकार का व्याधि उत्पन्न कर उससे होता है। तो ये चीज़ से रोटी जो है सो वो हो गया मानवों का अन्न। और वही रोटी में क्या करते हैं, तो माने तेल में डंडा में फलना चिल्ला में जो खूब उसको तर बघार देते हैं, तो वही हो गया जो है सो असुरान्न हो गया। माने स्वर्ण अन्न जो रोटी हुआ वो जो है सो मानवों का अन्न हो गया। और ये सब साग सब्जी है,
साग सब्जी देखिए, केला हो गया, पपीता हो गया, साग सब्जी हो गया, ये सब हो गया, देवान्न हो गया। और फलों में देखिए, जो अल्हुआ हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, और इसके बाद में ऐसे ये सब जो है सो केला हो गया। ये सब देखिए जो कितना सुंदर है, ये सुपाच्य चीज़ है, ये कभी माने किसी को पीड़ा नहीं इससे मिलता है। और इधर का जितना देखते हैं, कोई भी कर्म में बिना केला, देखिए सत्यनारायण भगवान के पूजा में, उसमें भी कथा में कहे हैं, वो आज का नहीं है वो कथा, कितने माने लाखों वर्ष, कितने वर्ष बीत गए उसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन उसमें वही है, रंभा फलं घृतं क्षीरं, माने रंभा हो गया केला, केला का ही फल का विधान है। वो कहाँ वहाँ पर बोला है जो सेब होना चाहिए, ये से होना चाहिए, वो से जितना देंगे और है, लेकिन केला का ही विधान है। केला फल आज से नहीं, सनातन रखिए, जो बहुत समय से केला का ही प्रधानता। केला में देखिए वो गुण है, यदि केला फलाहार में यदि केला दूध ले लिए, दूध अमृत में गिनती है, दूध दही घी मधु गुड़ ये सब अमृत में है। फिर वही चीनी नहीं, चीनी तो हो गया जो वो मानवों का हो गया, जो चीनी से जो है सो उन्माद होता है, और देखते हैं नाना प्रकार के व्याधि होता है, क्योंकि रासायनिक क्रिया से वो बना है। और गुड़ जो है सो उत्तम चीज़ है, जो गुड़ से कभी किसी को हानि नहीं पहुँचे, वो अमृत में गिनती है। और दूध दही घी ये सब जो है कितना स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है, तो ये चीज़ लोग नहीं खाता है। और इसके बाद में देखिए, असुरान्न में देखिए, जितना देखते हैं तारी दारू, और इसके बाद में मांस मछली प्याज लहसुन सब, ये सब जितना जो है सो वो असुरान्न हो गया। जो असुरों का जो है से सेवन पहले समय में असुर लोग सेवन करते थे, जो वो उन्माद देने वाला, और वो जो है सो बुद्धि जो है सो उसको विपरीत दिशा में ले जाता था। जैसा अन्न खाएंगे वैसा हो गया मन, तो अन्न के हिसाब से ही मन, सो वो अन्न ही उस मन को प्रेरित करता है। जिस जैसा अन्न खाएंगे उसी तरफ वो भागेगा। तो स्वास्थ्य कैसे रहेगा जब ये आज तारी दारू पिए और उन्माद से कहीं कोई कांड कर दिए, तो कहाँ चले जाएंगे। यही तो था हर युग में, जितना असुर सब मन होते थे, यही मनुष्य, कोई असुर में कोई नागर सिंह होता था, यही मनुष्य जो है सो असुर सबसे असुर गुण के हो गए, और वैसे अपना आहार व्यवहार लेने लगे तो वो असुर हो गए। और वही जो है सो दुराचारी अत्याचारी अधर्मी इत्यादि। तो यही चीज़ समझदारी न होने के कारण, कि हम क्या खाएं और क्या न खाएं। यदि खान पीन में अनुचित खान पीन लोगे तो किसी को नहीं पहचानोगे, जो ये कौन है, भाई है, भतीजा है, माँ है, बाप है, ये है, किसी को नहीं पहचानोगे। क्योंकि अन्न तो तू अनुचित अन्न लेता है, उसमें अन्न में भी दोष लगता है। सबसे बड़ा जो संसार में जितना है दोष, उस सबसे अन्न में ही दोष है। आज यदि कहीं से चोरी करके अन्न आया है तुम्हारे घर में, तो सबको जो है सो वही बुद्धि देगा, जे क्या होगा, इसमें काम धाम नहीं करने पड़ता है, चोरा करके ले आया, अपना घर को भरण पोषण कर लिए। तो जैसा आज 7 दिन यदि वेश्या घर के दाना खा लिए, तो 8वां दिन जरूर वेश्यावृत्ति में लगना ही है। तो यही मनुष्य नहीं समझदारी के कारण इतना देखते हैं, नेता वगैरह फलना चिल्ला, इतना जो है सो माने ये भी नहीं देखता है कि किन से हमको स्वार्थ प्राप्त है, किससे हमको जो है सहायता मिल रहा है, वो नहीं देखता है। वो ये देखता है यदि ये सत्ता रहेगा तो हमको जो है सो दुकान नहीं चलने देगा, किसी तरह से सत्ता को नीचे घसकाए जो हमारा दुकान हम चला सके। लेकिन ये तो मानव तो मूर्ख है, वो ये नहीं समझता है जो ये सब जो हमारे आसपास जो इर्द गिर्द जो हम लोग संपर्क बना रहे हैं, एक कैसा आदमी है उसको नहीं पहचान कर रहा है। इसलिए भी स्वास्थ्य ढीला होता है, स्वास्थ्य बहुत कारण से बिगड़ता है। आज हम क्षमता के साधारण भाषा में कहते हैं, क्षमता है हमारा जो एक माने 15 किलो उठाने का, और हम यदि 20 किलो उठाएंगे तो धीरे धीरे शरीर टूट जाएगा। हमारा क्षमता है 40 किलो उठाने का, हम 80 किलो उठा लेंगे तो मर जाएंगे। तो यही चीज़ नहीं समझता है। जैसा हमारा विभव है, हम
पारिश्रमिक धन का उपभोग करे और इसी के अनुसार जो अपना जीवन यापन करे, वही सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होता है। और वो कभी भी अधर्म कर्म के तरफ नहीं वो जा सकता है। मनुष्य को जो है यही ना समझदारी के कारण जो है चाहिए होता है। तो स्वास्थ्य पर जो पूछे है, तो स्वास्थ्य इसी कारण से ढीला होता है। आज हम कहीं धन कमाने गए, लेकिन हमारा क्षमता है 10 रुपया कमाने का, वहाँ हम चाहते हैं 50 रुपया कमाएं, तो 50 रुपया करेंगे, 40 रुपया तो हम अनुचित कर्म करेंगे। यही चीज़ से स्वास्थ्य बिगड़ता है। और वो स्वास्थ्य, वो मानसिक स्वास्थ्य है, वो ऐसा बिगड़ता है जो मनुष्य को जो है सो खाई में ले जाता है। और ये इसीलिए सोच विचार करके जो पढ़ा लिखा आदमी को सोचना चाहिए। पढ़ लेने से, BA में कर लेने से, प्रोफेसर और योगी सन्यासी हो जाने से ज्ञान नहीं होता है। वो आत्मचिंतन करना चाहिए, हमारा क्षमता क्या है, इसी अनुसार इसके अंदर रह करके काम करें। जो अंदर रहेंगे, और देखिए एक ही नहीं, हम मनुष्य है, मनुष्य जो है सो अनेक माने कितने संविधान। देखिए सबसे पहला घर में भी संविधान है, उसके अंदर रहना है। इसके बाद सामाजिक संविधान है, उसके अंदर रहना है। इसके बाद में राष्ट्र का संविधान है, उसके अंदर रहना है। लेकिन सबसे उत्तम होता है राष्ट्र का संविधान। जो राष्ट्र ने हमको नियम सूत्रों में बांध दिया है, उसके तहत चलना चाहिए। क्यों उसको जो उल्लंघन करता है, वो ईश्वरीय मर्यादा का उल्लंघन हुआ। वो कभी भी क्षमा उसको जो है ईश्वर नहीं करते हैं। क्योंकि राष्ट्र से ही, हम घर में तो एक व्यक्ति रहते हैं, लेकिन राष्ट्र में कितने माने करोड़ों व्यक्ति रहते हैं, लेकिन सबका मान बराबर है। डोम भी है, उसका भी मान वही है, और जो ब्राह्मण है उसका भी मान वही, जोगी है उसका भी मान वही है, और जो एक दरिद्र है, भैंसवार है, उसका भी मान वही है। इसीलिए ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में अपने आप को ये नहीं बड़ा नहीं सोचना चाहिए। और जो बड़ा सोचता है जो हम बड़ा है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है, और वो सबसे गंदा काम करता है। इसीलिए आदमी को जो है सो ये सोचना चाहिए जो हम जो अपने मानव जीवन को जो है से मानव धर्म को ये को पकड़ करके रहना चाहिए। और यदि ज्ञान न हो तो किसी आचार्य से, किसी विद्वान से, ऐसे नहीं जो नाटक करता हो। अभी नाटक करने वाला 100 में आपको 95 दिखाई देगा, लेकिन वास्तविक 4 ही 5 है जो वो आपको रास्ता दिखा सकता है। हम लोगों को गुरुजी बताए थे कि अभी भी संसार में ऐसे आदमी सब है, ज्ञानी, सन्यासी, योगी, जो अपने आप को दिखावा नहीं करते हैं। वो जत्र कुत्र चलते फिरते रहते हैं। लोग उसको समझता है ये पगला है, ये बताहा है, ये मूर्ख है, ये चपाट है, ये समझता है। इसीलिए वो उससे लाभ नहीं उठा सकता है। लेकिन जो आदमी का परखने का शक्ति है, जो ये समझता है जो ये नहीं, कोई भी मानव है, चाहे जो जाति का हो, संत, सन्यासी, योगी, महात्मा, इसका कोई जाति नहीं होता है। सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। जिसके पास में आज डोम के पास में ज्ञान है तो श्रेष्ठ वह कहलाएगा। उनसे ज्ञान लो, उनसे शिक्षा लो, यही धर्म का कथन है। आज कोई दूसरे जाति में वो ज्ञान श्रेष्ठ है, उसको मूर्ख समझता है। वो मूर्ख है, वो सनातन धर्म को नहीं जानता है, और सनातन हल्ला करता है। आज कोई भी किसी भी जाति का संत हो, उसको आदर करना चाहिए, उसको मन से, वचन से, और उसको ज्ञान को सराहना करना चाहिए। इससे पहले हम कलकत्ता में रहते थे। कलकत्ता में हम जा रहे थे रोड से, देखे वहाँ जो कोई ऐसे जलसा था, कोई पार्टी था, तो मुसलमान लोगों का, तो उसमें प्रवचनकार जो था, अब जो कहेंगे हम तो उतना नहीं जानते हैं, मुल्ला अथवा जो कोई, वो प्रवचन कर रहे हैं। तो वहाँ रोड पर खड़ा होकर के हम सुनने लगे। लेकिन सुन करके हमको जो है सो इतना ज्ञान हासिल किए, वाह! लोग कहता है, कहने वाला मूर्ख है। इतना सुंदर ज्ञान विज्ञान जो है सो लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन समझने वाला तो वो ये समझता है वहाँ जो गया है
जो वहाँ बैठा है वो ये समझता है चलो कोई बोल रहा है हमरा सुनने का हम, नहीं तो कहेगा नहीं गाया। लेकिन वो मूर्ख है। अगल बगल जत्र कुछ जो आदमी है, जो जिसके पास में ज्ञान है, वही ज्ञान का बात अपने आप में हासिल करता है। और जो मूर्ख चपाट भैंसवार है वो क्या जानेगा कि इसका क्या हक अर्थ है। इसीलिए किसी भी संत को, कोई भी जाति का संत हो, जो ज्ञान विज्ञान का जिसके मुखार बिंद से निकलता हो, उसको हासिल करना चाहिए। जो जातवाद फलना चिलना में रह करके अपने आप को बड़े साबित करता है, वो तो मूर्ख है। इसीलिए जो है उसका सबसे बड़ा स्वास्थ्य बिगड़ता है। हम स्वास्थ्य पर, इसीलिए स्वास्थ्य कितने कारण से बिगड़ता है। सबसे मूल कारण जो है सो अन्न है। जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन होगा। और दूसरा कारण मानसिक है, जो अपने आप को बड़प्पन समझना, जो जरूरत पूरा नहीं होना तो अधर्म कर्म करना। इसीलिए स्वास्थ्य बहुत चीज़ से खराब होता है, बहुत विभाग से खराब होता है। उसको अमल करना चाहिए और अपने आप पर लागू करना चाहिए। और ना समझने के कारण जो है सो ये सब दुर्गति होता है। अब हम अपना वाणी को विराम देते हैं।